हमसे ज्यादा किसी को डर नहीं होगा, हम उसी मदरसे से हैं। आपकी तो खबर भी नहीं थी हमको। बाय गॉड, सोशल मीडिया कसम से कह रहे हैं। चल बेच। अरे हमसे ज्यादा दर्द किसी को नहीं हो सकता है इसका। सर मियाँ जी का दर्द हम ही को नहीं नहीं नहीं, आज ही हम मंत्री से मिलेंगे और ये गवर्नर साहब से भी हम कल का समय लेते हैं और ये मुद्दे लेके गवर्नर को बोलेंगे आप इंटरफेयर करिए। ये मांग बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, मेरे बच्चों से जुड़ा हुआ है, मेरे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई समझौता नहीं है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। तेजस्वी यादव के करीबी एमएलसी और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव आमने सामने पड़ गए और पड़ने के बाद घमासान हो गया और एक दूसरे को मुसलमानों का दर्द बताने लगे। आपको बताया कि कारी सोहेब और पप्पू यादव दोनों ही पटना के गर्दनी बाग में पहुंचे थे। वफ मदरसा शिक्षक जो है वो आंदोलन पर बैठे थे और इस दौरान दोनों का आमना सामना हुआ और जब आमना सामना हुआ तो कारी सोहेब ये कहते हुए नजर आए कि मुसलमानों का दर्द लालू यादव से ज्यादा कौन समझ सकता है और किस तरीके से दहाड़ रहे हैं कारी सोहेब। पहले आप इस वीडियो पे नजर डालिए और पप्पू यादव और कारी सोहेब के बीच में क्या कुछ बातचीत हुई उस पर भी नजर डालिए। हमसे ज्यादा किसी को डर नहीं होगा, हम उसी मदरसे से हैं। आपकी तो खबर भी नहीं थी हमको। बाय गॉड, सोशल मीडिया कसम से कह रहे हैं। चल बेच। अरे हमसे ज्यादा दर्द किसी को नहीं हो सकता है इसका। सर मियाँ जी का दर्द हम ही को नहीं 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 नहीं, नहीं। लालू यादव नहीं हो सकता है ये इस जन्म की बात है। नहीं नहीं, लेकिन हम इसी मदरसे से पढ़े हुए हैं। हम लोग मदरसा बोर्ड के चेयरमैन से पूर्णिया में मिले थे, याद है आपको? सर्किट हाउस में, सर्किट हाउस में हम लोग मिले थे ना भाई जी। तो हम उस दिन ही बोले उनको सियासत कम करिए, हम लोग का काम पहले कीजिए। आज ही हम मंत्री से मिलेंगे और ये गवर्नर साहब से भी हम कल का समय लेते हैं और ये मुद्दे लेके गवर्नर को बोलेंगे आप इंटरफेयर करिए। अभी समय लेते हैं, ये मांग बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, मेरे बच्चों से जुड़ा हुआ है, मेरे बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए कोई समझौता नहीं है। इसीलिए हम आपके साथ वैसे ही हैं। आपके साथ हम नहीं होते तो जितना हमको ये लोग 80 से बेइज्जत कर रहा है हम रहते। हमारा आपका और गरीब का लोग बोलता है कैसे जीत गए, हम कोनो पैसा वाला के बदौलत जीते, कोनो डॉक्टर ने हमको वोट दिया, कोनो माफिया ने वोट दिया, सब तो विरोधे किया। हमने कहा किसी जात का गरीब हो 90% वो और मुसलमान, यही दूर हो तो हमको जीता है। और सब छोड़वा सब तो मारिए देता हमको। इन लोगों का बॉस चले तो हमको कब्बे मार दे लोग। तो हम कलयुग के अभिमन्यु नहीं हैं, हम इस युग के अभिमन्यु हैं। हम सबको मार के खत्म होंगे, हम वैसे थोड़े होने वाले। इन लोगों का इलाज एक ही तो हम ही है, चोरवा सबका। ये जो यहाँ बैठल है बड़का बड़का महल में पदाधिकारी सब, अब बैठले बैठले कुकर्म करता है, सबका पता है। एक बार जहिया पप्पू यादव को लाइएगा आप लोग, और जिस दिन ले आइएगा पता चलेगा हम आ रहे हैं, तो 3 दिन पहले बोरिया बिस्तर छोड़ के ना भाग जाए सब तो मेरा नाम बदल दीजिए। अरे हमको कुछ चाहिए, 22 घंटा जगना है, लूट के लाना है, गरीब में बांटना है। कहता कहां से माल लाए? हमने बोला तू लो बेटा माल ला करके, क्या घर में नहीं है? हम कहीं से लाए बांटे, तो तुम ढूंढो हम कहां से लाए। नहीं मेरा कोई अकाउंट है, ना धंधा है, ना पानी है, हम ही को पूछता रहता है। अरे तुम लोग लुटेरा पार्टी से इतना माल कमाए हो,
तो सबका छीनेंगे। और मैं वादा करके जाता हूं कि कल अभी ही गवर्नर साहब से समय लेंगे, अभी ही थोड़े देर बाद हम आपके मंत्री से बात करेंगे। मदरसा बोर्ड का चेयरमैन साहब, मुंह में राम बगल में छुरी नहीं हो, कम तो थोरम थोड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, बस इतने तो होता है उसका। मीठा मीठा गप कर लीजिए। अरे भैया, आप अनुकंपा पर आपको बिठा दिया। अनुकंपा पर आपको बिठा दिया कि इसीलिए पप्पू यादव जब तक है, राजनीति करने वाले सबको ये जो आए थे हमारे भाई, इसको टोपी नहीं होता तो पूछबो नहीं करता, टोपी लगा लेगा। इसीलिए पूछा, अरे भैया जिस मियाँ जी के कारण पूछता है उसका लिए तो जी लो बेटा। नहीं तो तोरा क्या पूछेगा, कुत्ता हम लोगों को पूछेगा। हद हो गया। तो आप पप्पू यादव को आप ज्ञान पढ़ाइएगा तो वो नहीं चलने वाला। मौलवी साहब, आप हमारे टीचर हो, वेतनमान के लिए भी लड़ाई है पप्पू की। आप सब हमारे खून के तरह हैं, परिवार के तरह हैं। आपके अधिकार की लड़ाई पप्पू यादव परिवार से बढ़ के लड़ेगा, उसको कोई कमी नहीं होगी। और 2 दिन के अंदर में, इसीलिए तो सुना आपने क्या कुछ कहा। कारी सोहेब ने सीधे तौर पे ये कहते हुए नजर आए, मुसलमानों का दर्द कौन समझेगा, लालू यादव से ज्यादा कोई समझेगा क्या। तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और उनको लंबी राजनीति करनी है। हम चाहेंगे कि आप उनको वोट देकर हमारी सरकार बनाएं और आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी सारी मांगे पूरी होगी। तो ये मुलाकात थी कारी सोहेब, जो कि तेजस्वी यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, और पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव और तेजस्वी यादव का रिश्ता तो सबके सामने है ही, लेकिन इन दोनों काफी बातचीत भी हो रही है। तो देखना होगा इस घमासान के बाद और क्या कुछ होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।